मोहम्मद के अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई, जिससे मुसलमानों के दुश्मन और अधिक क्रोधित हो गए। आखिरकार कुछ मुसलमानों ने शांति से रहने के लिए दूसरे देश में जाने का निर्णय किया। फरिश्ते जिब्रील को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहली बार आए हुए सिर्फ 5 साल हुए थे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सार्वजनिक रूप से बोलते हुए 2 साल हुए थे। मुसलमानों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मक्का छोड़ने की इजाज़त मांगी। उन्होंने सहमति जताते हुए कहा, तुम्हारे लिए अबीसीनिया चले जाना बेहतर होगा। वहां का राजा एक न्यायप्रिय व्यक्ति है और यह एक मित्रवत देश है। वहां तब तक रहो जब तक अल्लाह तुम्हारे लौटने को संभव न कर दे। मुसलमानों ने यात्रा की तैयारी की। उन्होंने रात होने तक इंतजार करने का निर्णय किया ताकि वे बिना देखे निकल सकें। पहले 16 मुसलमानों ने मक्का छोड़ा और लाल सागर के तट पर पहुंच यह इस्लाम में पहला हिजरा या प्रवास था। मक्का के लोग तब क्रोधित हो गए जब उन्हें पता चला कि ये मुसलमान चुपके से शहर छोड़कर चले गए हैं, क्योंकि उनमें मक्का के कई प्रमुख परिवारों के बेटे और बेटियां भी शामिल थे। मक्का के लोगों का गुस्सा तब और बढ़ गया जब उन्हें पता चला कि मुसलमानों का अबीसीनिया में गर्मजोशी से स्वागत किया गया है। कुरैश के नेताओं ने मुसलमानों को वापस भेजने के लिए राजी करने की उम्मीद में अबीसीनिया के राजा के पास 2 आदमी भेजने का फैसला किया। ये थे अमर इब्न अलस, जो एक बहुत ही चतुर वक्ता थे, और अब्द अल्लाह इब्न अबी रबिया। इस राजा से मिलने से पहले उन्होंने उसके प्रत्येक सलाहकार को एक उपहार दिया, जिसमें कहा गया, हमारे लोगों में से कुछ मूर्ख लोग आपके देश में छिपने के लिए आए हैं। हमारे नेताओं ने हमें आपके शासक के पास उन्हें वापस भेजने के लिए मनाने के लिए भेजा है। इसलिए जब हम राजा से उनके बारे में बात करें तो उन्हें सलाह दें कि वे उन्हें हमारे हवाले कर दें। सलाहकारों ने मक्कावासियों की इच्छा के अनुसार कार्य करने पर सहमति व्यक्त की। अम्र इब्न अलस और अब्दुल्ला इब्न अबी रबियाह तब राजा के पास गए और उन्हें एक उपहार भेंट करते हुए कहा, महाराज, इन लोगों ने मक्का में हमारे द्वारा हमेशा अपनाए गए धर्म को त्याग दिया है, लेकिन वे आपकी तरह ईसाई भी नहीं बने हैं। शाही सलाहकारों ने, जो वहां उपस्थित थे, राजा से कहा कि मक्कावासियों ने सच कहा है और उन्हें मुसलमानों को उनके अपने लोगों के पास वापस भेज देना चाहिए। इस पर राजा क्रोधित हो गए और कहा, नहीं, ईश्वर की कसम, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। जो लोग मेरी सुरक्षा मांगने आए हैं, मेरे देश में बस गए हैं और दूसरों के बजाय मुझे चुना है, उनके साथ विश्वासघात नहीं किया जाएगा। मैं उन्हें बुलाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि इन दोनों व्यक्तियों ने क्या कहा है। यदि मुसलमान वैसे ही हैं जैसा मक्कावासी कहते हैं, तो मैं उन्हें छोड़ दूंगा और उन्हें उनके अपने लोगों के पास वापस भेज दूंगा। लेकिन यदि मक्कावासियों ने झूठ बोला है तो मैं मुसलमानों की रक्षा करूंगा। अमर इस बात से बहुत परेशान था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि राजा को मुसलमानों की बात सुनने को मिले। तब राजा ने मुसलमानों को बुलाया। जब वे अंदर आए तो उन्होंने अबीसीनियाई लोगों की परंपरा के अनुसार राजा के सामने घुटने नहीं टेके। तुम हमारे राजा के सामने घुटने क्यों नहीं टेकते? सलाहकारों में से एक ने उनसे पूछा। उन्होंने उत्तर दिया, हम केवल अल्लाह के सामने घुटने टेकते हैं। इसलिए राजा ने उनसे अपने धर्म के बारे में बताने के लिए कहा। जाफर इब्न अबी तालिब, अली के भाई और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई, को मुसलमानों की ओर से बोलने के लिए चुना गया था। उन्होंने उत्तर दिया, हे राजा, पहले हम अज्ञानी थे। हम और हमारे पूर्वज इब्राहीम के विश्वास से मुड़ गए थे, जिन्होंने इस्माइल के साथ मिलकर काबा का पुनर्निर्माण किया और केवल अल्लाह की पूजा की। हमने अल्लाह की पूजा में मूर्तियों का इस्तेमाल किया। हमने वह मांस खाया जो सही तरीके से नहीं मारा गया था। हमने अपने पड़ोसियों के अधिकारों का सम्मान नहीं किया। मजबूत ने कमजोरों का फायदा उठाया। हमने भयानक काम किए जिनके बारे में मैं बोलने की हिम्मत नहीं करता।
यह हमारा जीवन था जब तक कि अल्लाह ने हमारे बीच से एक रसूल नहीं भेजा, हमारे रिश्तेदारों में से एक, जिसे हम हमेशा ईमानदार, निर्दोष और वफादार के रूप में जानते थे। उसने हमें सच्चा और भरोसेमंद बनने, अपने पड़ोसियों का सम्मान करने और उनकी मदद करने, अपने परिवारों का सम्मान करने और अपने बुरे कामों और अनथीन लड़ाई को रोकने के लिए कहा। उसने हमें अनाथों की देखभाल करने के लिए कहा। उसने हमें महिलाओं या पुरुषों की निंदा या बुराई न करने का आदेश दिया। उसने हमें केवल अल्लाह की पूजा करने और उसके साथ किसी और की पूजा न करने का आदेश दिया। उसने हमें प्रार्थना करने, दान देने और उपवास करने का आदेश दिया। हम मानते हैं कि वह सही है और इसलिए हम उसका अनुसरण करते हैं और जैसा उसने हमें आदेश दिया है वैसा ही करते हैं। मक्का के लोगों ने हम पर हमला करना शुरू कर दिया और हमारे धर्म के बीच में आ गए। इसलिए हमें अपने घर छोड़ने पड़े और हम न्याय पाने की उम्मीद में आपके पास आए हैं। राजा, जो एक ईसाई था, इन शब्दों से बहुत प्रभावित हुआ। अम्र को बहस जीतने का एक तरीका जल्दी से सोचना पड़ा। चालाकी से उसने राजा से कहा, ये लोग यीशु पर उसी तरह विश्वास नहीं करते जैसे आप करते हैं। राजा ने तब जानना चाहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यीशु के बारे में क्या कहा था। जाफर ने कुरान से एक सूरा पढ़कर जवाब दिया जो यीशु और उनकी मां मरियम की कहानी बताता है। ये उनकी पढ़ी गई कुछ पंक्तियां हैं। अल्लाह के नाम से जो कृपालु दयालु है, और किताब में मरियम का जिक्र करो जब वह अपने लोगों से अलग होकर एक पूर्व की ओर चली गई थी और उनसे एकांत चुन लिया था। फिर हमने उसकी ओर अपनी आत्मा भेजी और उसने उसके लिए एक सिद्ध पुरुष की समानता धारण कर ली। उसने कहा, देख, यदि तू ईश्वर से डरता है तो मैं तुझसे उसी की शरण चाहता हूँ। उसने कहा, मैं केवल तेरे रब का एक रसूल हूँ कि तुझे एक बेदाग बेटा प्रदान करूँ। उसने कहा, मैं कैसे बेटा पैदा कर सकती हूँ जबकि किसी इंसान ने मुझे छुआ तक नहीं और न ही मैं बच्चलन रही हूँ। उसने कहा, इसी तरह तुम्हारा रब कहता है, यह मेरे लिए आसान है और यह होगा कि हम उसे लोगों के लिए वही प्रकाशना और अपनी ओर से एक दयालुता बना दें, और यह एक निर्धारित चीज है। और वह गर्भवती हुई और उसे लेकर दूर स्थान पर चली गई। फिर वह उसे उठाकर अपने लोगों के पास ले गई। उन्होंने कहा, ए मरियम, तुम एक भयानक चीज लेकर आई हो। ए हारून की बहन, तुम्हारा पिता कोई बच्चलन आदमी नहीं था और न ही तुम्हारी माँ एक बच्चलन थी। तब मरियम ने बच्चे यीशु की ओर इशारा किया, लेकिन उन्होंने कहा, हम एक ऐसे बच्चे से कैसे बात कर सकते हैं जो अभी पालने में है, एक छोटा बच्चा। उसने कहा, देखो, मैं अल्लाह का सेवक हूँ, उसने मुझे किताब दी है और मुझे मोहम्मद बनाया है। उसने मुझे बरकत वाला बनाया है, चाहे मैं कहीं भी रहूं, और उसने मुझे जब तक जीवित रहूं प्रार्थना करने और दान देने का आदेश दिया है, और इसी तरह अपनी माँ को प्यार करने का आदेश दिया है। उसने मुझे अभिमानी नहीं बनाया, अथाह शांति मुझ पर हो जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मैं मरूंगा और जिस दिन मैं जीवित उठाया जाऊंगा। कुरान। जब राजा ने यह सुना तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। अपने सलाहकारों की ओर मुड़ते हुए उसने कहा, ये शब्द निश्चित रूप से ईश्वर की ओर से आए हैं। मुसलमानों और ईसाइयों को अलग करने के लिए बहुत कम है। ईसा और मुहम्मद अल्लाह के दूत, दोनों ने जो कुछ लाया है वह एक ही स्रोत से आता है। इसलिए मुसलमानों को अपने देश में शांति से रहने के लिए राजा की अनुमति दी गई। अम्र को वह उपहार वापस कर दिया गया जो उसने राजा को दिया था और दोनों मक्कावासी बुरी तरह निराश होकर घर लौट आए।